विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में दिखी पर्यावरण सुरक्षा की चिंता। प्रधानमंत्री ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यावरण प्रेमियों ने पेश की मिसाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। कार्तिक उरांव के नाम पर होगा नया फ्लाईओवर। रांची वासियों को मिलेगी जाम से निजात। बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का किया निरीक्षण। भाजपा जिला कार्यालय की भूमि पूजन में हुए शामिल। कहा, हेमंत सरकार के कार्यकाल में मची है लूट। और जैक इंटरमीडिएट कला संकाय का परीक्षा फल जारी। पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक, लगभग 96% परीक्षार्थी सफल। साहिबगंज के देव स्टेट टॉपर। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और सबों में पर्यावरण संरक्षण की चिंता दिखी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। यह पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीरांगनाओं ने उपहार में दिया था। गुजरात के अपने हाल के दौरे को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिंदूर का यह पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। इधर राज्य में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। पर्यावरण दिवस के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शरीक हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण जंगली जीव गांव और शहर में घुसने को मजबूर है, जो स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घुसने लगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि कई नई और गंभीर बीमारियां दस्तक दे रही हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में पर्यावरण अच्छी है और हम सभी हरियाली के बीच पले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा एक चुनौती है और इसलिए आज के इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसीलिए जरूरी है, और झारखंड में तो हम सब लोगों का स्वभाव है। झारखंड के नाम से ही झारखंड का एक चित्र आंखों के सामने आता है कि हरियाली से भरा ये नदी, पहाड़, जंगल से भरा ये राज्य। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी का दायित्व है और इस चुनौती का सामना हम सभी को मिलजुल कर करना है। पर्यावरण भी बचाना है, मानव जीवन को भी सुरक्षित करना है। ये सारी चुनौतियां साथ साथ चलेंगी और इसको कैसे हम लोग बैलेंस बना के चलें, यही हम सबों का सबसे बड़ा चुनौती होता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित कई अधिकारी और नेता मौजूद थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमशेदपुर के कदमा में भी आज शहीदों के नाम वृक्ष लगाए गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया और पौधारोपण की अपील की।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज जमशेदपुर कदमा में स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की पहल पर शहीदों के नाम वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री की पहलों की चर्चा करते हुए सबों से पेड़ लगाने और उनकी रक्षा का आग्रह किया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पर्यावरण के अवसर पर दुनिया को संदेश भी दे चुके हैं कि भारत सदियों से प्राकृतिक पूजा की समृद्ध परंपरा है और इसलिए हम सब प्रत्येक महीने एक वृक्ष जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण के अनुकूल हमारा समाज, हमारा देश हरा भरा रहे और दुनिया भी हरा भरा रहे। वहीं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पर्यावरण संरक्षण की खातिर लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। आज जिस तरीके से दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है पूरी दुनिया में जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और दुनिया पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दुनिया के 10 देश डूबने के कगार पर हैं और यहाँ भूगर्भ का जल गिर रहा है। तो ये बहुत धन्यवाद है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग कम से कम पर्यावरण के लिए जागरूक रहें, पेड़ों को काटें नहीं, नए पेड़ लगाएं और अपनी और पूरी दुनिया की सुरक्षा करें। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान के अध्यक्ष दीप सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत की। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रांची के पुराना विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। अनुसार हम सभी आज झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम धुरवा में कर रहे हैं और आज से यह जो कार्यक्रम चलेगा वो लगातार 15 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम चलेगा और उस निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे और झारखंड हरियाली का प्रतीक है और यह हरियाली का प्रतीक बना रहे इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको मिलवाते हैं पश्चिमी सिंहभूम के एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से जिनके प्रयासों से सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौट आई है। चाईबासा के सतेंद्र सावैया ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पेड़ लगाने में लगा दिया। आइए चलते हैं गितिलपी गांव, जहां एक आदमी ने अपनी 2.5 एकड़ की भूमि में अपने जुनून से जंगल खड़ा कर दिया है। चाईबासा के पास गितिलपी गांव में सतेंद्र सावैया ने अपनी ही खाली पड़ी जमीन पर एक पूरा जंगल बसा दिया है। 80 के दशक में जब पर्यावरण संरक्षण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, तब उन्होंने पहला पौधा मुनगा मोरिंगा का लगाया था। ना नर्सरी ना कोई सुविधा, बस जंगल से बीज और पौधे लाकर खुद अपने हाथों से लगाए। आज यहाँ इमारती लकड़ियों के साथ साथ फूल फलदार पेड़ों की दर्जनों प्रजातियां हैं। इस जगह को उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रूमूल बोटॉनिकल गार्डन नाम दिया है। यहाँ लोग न केवल हरियाली देखने आते हैं बल्कि पौधारोपण की तकनीकें भी सीखते हैं। सतेंद्र के बागान में सागवान, साल, करम, नीम जैसी इमारती लकड़ियों के पेड़ तो हैं ही, साथ ही फलदार वृक्ष जैसे आम, आंवला के साथ साथ फूल का भी अच्छा कलेक्शन है। इस बागान में 50 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के फूल भी मौजूद हैं। हमारे फादर केना ने मुझे एक पौधा दिया था लुसियाना प्रांत का, उसको लगाया था। उसके बाद हमारे इस क्षेत्र का जो देसी 12 मुनगा को लगाया था। ये दोनों मेरे जीवन के पहले पौधे हैं। जो आज इसी मुनगा को हम लोग यहाँ हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये आज मोरिंगा जो है, मोरिंगा के नाम पर जो विश्व स्तरीय कारोबार चल रहा है, जो कि सबसे पौष्टिक आहार में से एक आता है मोरिंगा।
सत्येंद्र पेशे से एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, लेकिन स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद वो अपना हर खाली पल पेड़ पौधों की देखभाल में लगाते हैं। नौकरी और प्रकृति के बीच उन्होंने कभी तालमेल खोने नहीं दिया। पर्यावरण और प्रकृति से प्रति लगाव हो और उसको हॉबी की तरह लिया जाए तो ये अपने समय व्यतीत करने, लोगों को रोजगार प्रदान करने और अपने भी भविष्य में रोजगार का आय का साधन हो सकता है। सत्येंद्र सावैया ने कहा कि मैंने यह काम पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के मकसद से शुरू किया। अगर हर व्यक्ति एक पौधा लगाए तो पर्यावरण संतुलित रहेगा और हमारी अगली पीढ़ी प्रदूषण से बच पाएगी। तो सर्वप्रथम मैंने घर से ही परेशानी हुआ तो वो किसी तरह दूर करके मैंने लगाया और उस वक्त कहीं पर नर्सरी हुआ नहीं करता था, तो जंगलों से थोड़ा थोड़ा एक दो ठू करके वहाँ से लाया और उसके बाद मैंने लगाया। सत्येंद्र सावैया जैसे लोग हमें यह एहसास कराते हैं कि पर्यावरण बचाना किसी सरकारी योजना का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक व्यक्ति का संकल्प भी बड़ा बदलाव ला सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संदेश सबसे जरूरी है। प्रकृति से प्रेम कीजिए, वो आपको जीवन लौटाएगी। डीडी न्यूज के लिए चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जब पूरी दुनिया सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब राज्य के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव मड़गांव ने बोरी बांध जैसी पारंपरिक तकनीक अपनाकर जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की एक बड़ी मिसाल पेश की है। मुरहू प्रखंड के गनालोया पंचायत के मड़गांव गांव में बहने वाली बनई नदी कभी गर्मियों में पूरी तरह सूख जाती थी। जल संकट इतना था कि मवेशियों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन 2024 में समाज सेवी अजय शर्मा सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ एक बोरी बांध का निर्माण किया गया। बोरी बांध एक पारंपरिक और सस्ती तकनीक, जिसमें बोरे में मिट्टी और बालू भरकर नदी की धारा को नियंत्रित किया गया। इससे जल का संचय शुरू हुआ और अब गर्मियों में भी नदी में पानी बना रहता है। इससे न केवल आम ग्रामीणों को राहत मिली है, बल्कि स्थानीय पर्यावरण और भूगर्भ जल स्तर भी बेहतर हुआ है। बोरी बांध से न सिर्फ जल संरक्षण हुआ है, बल्कि बालू की अवैध तस्करी पर भी रोक लगी है। सबसे पहले गांव वालों को जागरूक किया गया कि नदी बचाने के साथ साथ जल संरक्षण जरूरी है। अब नदी अपने पुराने अस्तित्व में फिर से आई है और गांव खुशहाल हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक सीमेंट की खालिया बोरी जुगाड़ करके लाई, खाने पीने का व्यवस्था की और मदद परंपरा से, जिसको श्रमदान कहते हैं, उस परंपरा के तहत पूरा गांव के साथ मिल करके हम लोग बोरी बांध बनाए। बोरी बांध बनने से खेती के लिए पानी खेतों तक आसानी से पहुंच जा रहा है। अब बाहर मजदूरी करने जाना नहीं पड़ता है। पानी का उपलब्ध वहाँ जमा हो गया, उसके बाद वहाँ तरबूज खेती के लिए वहाँ ऊपर तक पानी पहुँच गया था, जहाँ टंकी लगाया है वहाँ से, और वहाँ से हम लोग खेती करने के लिए वहाँ ले जाते थे, ऊपर चढ़ा देते। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था से इस बांध से काफी मदद मिली है। अब हम मनचाही फसल उगा सकते हैं। हम सभी गांव वाले इससे काफी खुश हैं। हमारे यहाँ बोरी बांध बनने से पानी का समस्या दूर हो गया और जितना भी साग सब्जी उगाते हैं उसमें अभी इस बार तरबूज लगाए। गांव में पानी की समस्या दूर हुई है। पहले पानी की कमी के कारण हम मनचाही फसल नहीं उगा पाते थे। इस बार तरबूज से अच्छी आमदनी हुई है। गर्मी का सीजन में और आदमी सबको भी नहाने धोने में बहुत काफ़ी मदद मिल रही है और किसान लोग को भी तरबूज सब लगाया इस बार और उसमें बहुत अच्छी कमाई हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस पर खूंटी जिले के मड़गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत गांव से भी हो सकती है। जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी यही है सच्चे अर्थों में पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।
सरायकेला खरसावां अंतर्गत राजनगर प्रखंड के जुमाल पंचायत में स्थित बलदेव बाबा आश्रम और बड़ा कादल पहाड़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पहाड़ियों से भरपूर है। सरायकेला खरसावां के राजनगर प्रखंड अंतर्गत जुमाल पंचायत में स्थित बलदेव बाबा आश्रम और बड़ा कादल पहाड़ इन्हीं प्राकृतिक खजानों में शुमार है। विश्व पर्यावरण दिवस के मद्देनजर यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। तो वाकई यहाँ का मतलब जो ऊपर से दृश्य दिखता है आपका उधर उत्तर आपका उड़ीसा का बॉर्डर उस साइड और इधर आपका झारखंड का जो सीनरी दिखता है बहुत ही बढ़िया। ये आपको जो हिमालय हम लोग जाते हैं वहाँ पर भी इस टाइप का ही जो नज़ारा हम लोग को देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम झारखंड सरकार को यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। बड़ा कादल पहाड़ की ऊंचाई लगभग 230 मीटर है। यहाँ से प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। ट्रैकिंग के दौरान प्रतिभागियों ने पहाड़ की चढ़ाई की, चारों ओर फैली हरियाली का आनंद लिया और जाना कि कैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे और स्वच्छ वायु हमारे जीवन के लिए जरूरी है। प्रकृति की गोद में एक ऐसा जगह जो अभी हम लोग एडवेंचर के लिए आए हुए थे, ये स्थान है बलदेव बाबा आश्रम कादल। कुछ दिन पूर्व हम लोगों की एक टिकड़ी यहाँ आई थी और हम जब आए तो हमें पता चला कि यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य और यहाँ का जो स्थल है, यहाँ एक बिल्कुल एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। हम लोग मनाली जाते हैं, वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यही रहता है, पहाड़ ही देखने के लिए जाते हैं। हमेशा तो बर्फ़ नहीं रहता है। बिना बर्फ़ के समय जब जाते हैं पहाड़ होता है, बस यहाँ भी पहाड़ है, वहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ भी पेड़ पौधा है। निश्चित रूप से यह ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स सिर्फ रोमांच ही नहीं बल्कि यह सीख भी दे गया कि प्रकृति से मानव का क्या रिश्ता है और उसकी सुरक्षा तथा चिंता क्यों जरूरी है। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर वन प्रमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता के उद्देश्य से दौड़ का आयोजन किया गया। लौह नगरी में सूखे कचरे का निष्पादन करने के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सोनारी स्थित वन भवन परिसर से 7 किलोमीटर की दौड़ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और डीएफओ सबा आलम अंसारी ने सभी को पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया। है कि सीनियर सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारे जो एनवायरमेंटल फ्यूचर है उसके लिए एक अच्छा साइन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लौह नगरी में सूखे कचरे का निष्पादन करने के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रामम ने बताया कि इस प्लांट में सूखे कचरे से चीजों को अलग कर उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा, जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित होगा। दालभूमगढ़ में हम लोग एक छोटा सा जूट मेकिंग यूनिट भी स्थापित कर रहे हैं और जूट का बैग्स बनेगा और उससे प्लास्टिक का उपयोग होना थोड़ा कम हो जाएगा। इस मौके पर टाटा स्टील के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में सिरमटोली से राजेंद्र चौक तक बने नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का नामकरण स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नाम पर करने की भी घोषणा की। बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित रांची के सिरमटोली राजेंद्र चौक को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को समर्पित किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपना वाहन ड्राइव करते हुए फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया।
उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि रांची की जनता की यह पुरानी मांग थी, जिसे आज अमली जामा पहना दिया गया है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से रांची वासियों को बहुत सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का नामकरण स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नाम पर करने की घोषणा की। अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी की भावनाओं का ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि किसी की भी बलि चढ़ा दी जाए। उन्होंने उपस्थित लोगों से फ्लाईओवर निर्माण पर उनकी प्रतिक्रिया भी जानने का प्रयास किया। आप लोग खुश हैं कि नहीं? सिर्फ जोर से बोलिए, खुश है कि नहीं? आपके इस मनोबल से हमें ताकत मिलती है और बेहतर काम करने का। किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसका हम विशेष ध्यान अपने मस्तिष्क में रखते हैं। मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इससे कहीं न कहीं इस फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिलेगा। फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री संजय यादव, शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई विधायक और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। साहिबगंज के दौरे के क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह पुल साहिबगंज सहित संथाल परगना क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा। श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के विजन को भी सराहा। श्री मरांडी ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी भी लगाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज ओझा टोली गंगा घाट के समीप भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता और जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद थे। साहिबगंज में भाजपा जिला कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम समेत अन्य नेता शामिल हुए। श्री मरांडी ने बताया कि पार्टी का नया कार्यालय हाईटेक होगा और सारी सुविधाओं से लैस होगा। इस बार तय हुआ तो यहाँ आने के बाद पहले तो नहीं पता था, ट्रेन से उतरे तो कार्यकर्ता ने कहा कि सर आज तो गंगा दशहरा है, गंगा जी का स्नान करेंगे क्या। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चारों ओर लूट मची हुई है, लोगों को बालू नहीं मिल रहा है तथा विकास के काम ठप पड़े हैं। श्री मरांडी ने बताया कि जन समस्याओं के मुद्दे पर पार्टी 24 जून को प्रदेश के प्रत्येक तहसील अंचल का घेराव करेगी और जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। झारखंड को हेमंत सोरेन पर लुटा भी है। आप कोई भी विभाग या कोई भी क्षेत्र चले जाइए, अगर गांव में कहीं कोई चर्चाएं होती है तो लूट की चर्चा होती है। कहीं बालू की लूट की, कहीं जमीन की लूट की, कहीं पत्थर की लूट की, कहीं कोयला की लूट की, कहीं परियोजनाओं की लूट की। इस मौके पर राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा और भाजपा जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह के सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। गांडेय विधायक ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण भी किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आज 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार 95.62% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए।
पिछले वर्ष की तुलना में सफल विद्यार्थियों का पास प्रतिशत करीब 3% बढ़ा है। साहिबगंज के देव तिवारी 500 में से 481 अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बने हैं। जैक ने पिछले दिनों विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परीक्षाफल जारी किया था। परिणाम लड़कों से बेहतर है। लड़कियों ने 96.36% उत्तीर्णता हासिल की है, पूरे उस परिणाम में उत्तीर्ण रही हैं, और जो लड़के हैं बालक, उनका परीक्षा परिणाम 94.54% रहा है। इस इंटरमीडिएट कला के में रांची डिवीज़न का स्थान प्रथम रहा है, वो 97.78%, और नॉर्थ छोटा नागपुर का स्थान सेकंड है जो 96.81% है, पलामू का 92.10% है, और संथाल परगना डिवीज़न का है 92.55%, और कोल्हान का है 96.30%। ये पांचों का इस तरह से प्रतिशत रहा है उत्तीर्णता का डिवीज़न वाइज। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पंचायत सचिवालयों में आधार सेवाएं फिर से शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने डिजिटल झारखंड की दिशा में इसे बड़ा कदम बताते हुए भरोसा जताया कि अब पंचायत सचिवालयों में यह सेवा फिर से शुरू होने से ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सभी सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी और प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शी बनेगा। ये भी था कि ग्रामीण लोगों को अपने ही पंचायत में आधार बनाने का जो है मौका मिल सके, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी का कि आज कैबिनेट के माध्यम से यह पारित हुआ है कि अब आधार का भी काम जो है वो पंचायत के सचिवालय से होगा, और डिजिटल पंचायत की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार उठाने जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में दिखी पर्यावरण सुरक्षा की चिंता। प्रधानमंत्री ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। राज्य में कार्यक्रमों का आयोजन। पर्यावरण प्रेमियों ने पेश की मिसाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सरमटोली फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। कार्तिक उरांव के नाम पर होगा नया फ्लाईओवर। रांची वासियों को मिलेगी जाम से निजात। बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का किया निरीक्षण। भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन में हुए शामिल। कहा, हेमंत सरकार के कार्यकाल में मची है लूट। और जैक इंटरमीडिएट कला संकाय का परीक्षाफल जारी। पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक, लगभग 96% परीक्षार्थी सफल। साहिबगंज के देव स्टेट टॉपर।